हेलो नमस्कार साथियों। चलते हैं, आज हम रीड लेवल पर्यावरण अध्ययन यानी ईवीएस के बारे में बात करते हैं। इन्वायरमेंट स्टडीज। अब अपने लास्ट समय में अपन ज़्यादा से ज़्यादा अंक कैसे प्राप्त कर सकते हैं। अपन का रीड लेवल 1 में 30 नंबर का रहने वाली है ईवीएस, तो अपन का टारगेट रहेगा 25 के आसपास, यानी 20 प्लस तो किसी भी हालात में हम लेके नंबर आ जाएंगे। तो अपन कैसे करेंगे या अपने कैसे पर्सन बनते हैं या शॉर्ट तरीके से कैसे पढ़ सकते हैं। तो चलते हैं अपन की यूनिट पे। अब देखो, फर्स्ट यूनिट है परिवार। अपने को परिवार में क्या पढ़ना है? एकल परिवार और संयुक्त परिवार के बारे में, और आपसी संबंध, अपने पारिवारिक संबंध है उनके बारे में पढ़ना है। इस यूनिट से लगभग 2% बनेंगे। फिर सामाजिक बुराई। सामाजिक बुराई, अपने समाज में क्या क्या बुराई है? बाल विवाह हो गया, बाल श्रम हो गया, बाल विवाह, बाल श्रम, दहेज प्रथा और सती प्रथा भी पढ़ सकते हैं। ये मुख्य अपने सामाजिक बुराई में आ गया। तो इस यूनिट से 2 क्वेश्चन बनने वाले हैं। इस सामाजिक बुराई में कौन सा एक्ट कब आया, वो सीधा क्वेश्चन बनता है। चलते हैं नेक्स्ट यूनिट। अब वस्त्र एवं आवास। वस्त्र, अपने अलग अलग ऋतुओं में अलग अलग वस्त्र पहनते हैं। आवास, जैसे अपने बर्फ का इलाका है, मरुस्थल का इलाका है, वहाँ अलग अलग आवास होते हैं, क्या बोलते हैं उसको। इस टाइप के प्रश्न बनेंगे। इसमें से 1% बनने की संभावना है। फिर व्यवसाय। व्यवसाय में अपने उद्योग है, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, फिर राजस्थान के जो प्रमुख उद्योग हैं उनके बारे में पढ़ना है। चलते हैं नेक्स्ट। फिर सार्वजनिक स्थल। सार्वजनिक स्थल में अपने क्या आ गया? बस स्टैंड आ गया, रेलवे स्टेशन, चिकित्सालय। जो सार्वजनिक पब्लिक प्लेस है ना, उनके बारे में पढ़ना है। और अपने राजस्थान में कब क्या संस्था बनी है और कब इनकी शुरुआत हुई है, उनके बारे में पढ़ना है। जैसे अपने रोडवेज बस की कब शुरुआत हुई थी? 1964 में। रेलवे राजस्थान में कब आया था? हॉस्पिटल के अपने कैसे क्या प्रबंधन होता है, उनके बारे में पढ़ना है। फिर हम पढ़ते हैं परिवहन। परिवहन के प्रमुख जो माध्यम है वो 3 माध्यम है, स्थल, हवाई और जल। तो कौन सा माध्यम में कौन से साधन काम में लेते हैं और सस्ता महंगा कैसे क्या होता है, इनके बारे में पढ़ना है। फिर संचार के साधन। संचार के साधन में अपने डाक आ गया, डाक, रेडियो, टेलीविज़न। इनकी शुरुआत कब हुई थी और इनके शुरुआत करने वाले कौन थे और अपने इंडिया में कब आया, राजस्थान में कब आया, वो पढ़ना है। जो भी अपने संचार के प्रमुख साधन है वर्तमान में, जो मोबाइल और कंप्यूटर का ज़माना है, इस तक का पढ़ना है। ये 4-5 इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं। पिछले रीड में आया था रेडियो के आविष्कार और इसके अपने इंडिया में शुरुआत कब हुई थी? 1927 में हुई थी। चलते हैं नेक्स्ट। हमारी सभ्यता और संस्कृति। जो अपने राजस्थान की सभ्यता और संस्कृति है, जैसे अपने किले हो गए और जो भी आ रहा ना कला और आर्ट और कल्चर में, वो पढ़ना है अपने को। वस्त्र है, आभूषण है, खान पान है, रहन सहन, मैन इन पे अपने को ध्यान रखना है। और अपना लेवल रहेगा 10वीं का लेवल, तो अपने ज़्यादा डीप नहीं पढ़ना है, ऊपर से पढ़ना है। फिर अपने शरीर की देखभाल। यहाँ से लगभग 3 से 4% बनेंगे, तो इस टॉपिक को थोड़ा हार्ड लेना। और अपने शरीर की देखभाल में से भी 3 से 4% बनेंगे। ये 2 बड़ी यूनिट है। शरीर के अंग में एक तो आ गया बाह्य और आंतरिक। इनके बारे में आंतरिक में इतना डीप नहीं पढ़ना, नॉर्मल अपने को जनरल नॉलेज होना चाहिए साइंस के बारे में। फिर सामान्य रोग। सामान्य रोग में जैसे मेन तो क्या है, अब फिलहाल तो क्वेश्चन बन रहे हैं डेंगू मलेरिया से। और सामान्य रोग में जैसे वायरस से होने वाली बीमारी कौन सी है कौन सी नहीं है, वायरस हो गया, प्रोटोजोआ, जो भी डिसीज है ना, वो पढ़ना है। फिर चलते हैं नेक्स्ट, सजीव जगत। और सजीव जगत में क्या आ गया? जैव और अजैव घटक आ गया, जैव विविधता के बारे में पढ़ना है। इसमें दिवस से क्वेश्चन बनता है एक तो।
दिवस के लगभग 2 क्वेश्चन बनेंगे और डेट दिनांक के वे भी 2 से 3 क्वेश्चन बनने की संभावना है। इसमें अपने राज्य वृक्ष, पुष्प, पक्षी और अपने वन क्षेत्र में राष्ट्रीय हो गया, राजस्थान में कौन कौन से राष्ट्रीय वन क्षेत्र हैं, और अभ्यारण्य हो गया, और अपने राष्ट्रीय धरोहर के बारे में भी पढ़ना है, राष्ट्रीय धरोहर। फिर अपनी नेक्स्ट यूनिट है 9वीं, इसमें 2 से 3 प्रश्न बनने की संभावना है। जल, जल का क्या महत्व है और जल का कितना क्या प्रतिशत है, और अपने राजस्थान में जल प्रबंधन कैसे होता है, मरुस्थल क्षेत्र और पूरे राजस्थान में, उनके बारे में अपने पढ़ना है, जो कि आरबीसी बुक्स में डायरेक्ट दे रखा है 6, 7, 8 की, वहाँ से ही प्रश्न बनेंगे। हमारी पृथ्वी और अंतरिक्ष, ये अपनी यूनिट लास्ट यूनिट है। हमारी पृथ्वी में और अंतरिक्ष में क्या आ गया, सौर मंडल, कौन सा सबसे बड़ा ग्रह है, सबसे छोटा, सीधा प्रश्न बनेगा। फिर अंतरिक्ष के यात्री, 2 प्रश्न बनेंगे यहाँ से और 1 यहाँ से। पर्वतारोहण से, पर्वतारोहण, इसके औजार और कौन सी कठिनाइयाँ आती है, और प्रमुख पर्वतारोही कौन कौन से अपने भारत के, विश्व के, भारत के ज़्यादातर पूछने की संभावना है। तो इस टाइप के अपने प्रश्न बनेंगे। फिर अपन लेते हैं आगे शिक्षण विद्या। शिक्षण विद्या में कम से कम अपने प्रश्न बनेंगे 6 से 8 और 20 से 22 प्रश्न पीछे वाले 10 यूनिट से बनने की संभावना है। फिर इसमें अपने पर्यावरण अध्ययन सब्जेक्ट के बारे में पढ़ना है। पर्यावरण अध्ययन सब्जेक्ट अपने भारत में कब आया, कब इनकी शुरुआत हुई, कैसे शुरुआत हुई, जो अपने राष्ट्रीय पाठ्यचर्या आई, इनमें इनका कैसे प्रवेश हुआ, वो पढ़ना है। फिर इनका अर्थ, पर्यावरण का इनका महत्व है, क्षेत्र, और जो पर्यावरण अध्ययन है जो सामाजिक विज्ञान और विज्ञान से मिलके कैसे क्या बना है, इनके बारे में अपने को पढ़ना है। तो इस यूनिट से अपने को 2 के लगभग प्रश्न बनने की संभावना है। फिर चलते हैं नेक्स्ट। अब ये लास्ट यूनिट है और अपने शिक्षण विद्या में सबसे बड़ी यूनिट यही है और लगभग कॉमन यूनिट है। जैसे चाहे हिंदी की पढ़ो, चाहे गणित की शिक्षण विद्या पढ़ो, सब में अपने शिक्षण विद्या जैसे क्रियाकलाप, जैसे अब अपन कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो शिक्षक और शिक्षार्थी क्या क्या उनको ध्यान रखना चाहिए क्लास से पहले, क्लास के दौरान और क्लास के बाद, वो क्रियाकलाप हो गए। फिर उपागम तरीके, समग्र एवं सतत मूल्यांकन, सीसी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर सहायक सामग्री, अपन क्या क्या उपयोग ले रहे हैं पढ़ाई में और अपने शिक्षण के दौरान, क्या क्या सामग्री उपकरण यूज ले रहे हैं, फिर अपने क्या समस्या आ रही है, फिर इनका निवारण कैसे करना है, उनके बारे में पढ़ना है। और अपना लास्ट टॉपिक है आईसीटी मतलब कंप्यूटर के बारे में नॉर्मल 1 आधा क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन बनने की संभावना है। थैंक यू। जय हिंद।